बारूसी सियासत के खिलाफ बात करने वाले इमरान खान के अपने बेटों की सियासत में एंट्री और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सदर ममलिकत बनने का इम्कान, ये हैं वो दो स्पोर्ट्स इन पर बात करेंगे आज की रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख हमारे इकबाल, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। इमरान खान के दोनों बेटों की पाकिस्तान आमद और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ममलिकत बनने की बातों में क्या सदाकत है, इस सब पर आज बात करेंगे रिपोर्ट में। इमरान खान की रहाई के लिए 5 अगस्त से एक मुहिम स्टार्ट हो रही है। उनकी बहन अलीमा खान जेल के बारे में गुफ्तगू करते हुए पहले ऐलान कर चुकी है कि ये तहरीक जो है वो इमरान खान की रहाई के लिए होगी, क्योंकि 5 अगस्त 2025 को इमरान खान को जेल में मौजूद 2 साल हो जाएंगे। और इस तहरीक को मज़ीद मुतहरक करने के लिए उनके जो बेटे हैं कासिम और सुलेमान, उनकी पाकिस्तान की सियासत में एंट्री होने जा रही है जी। और इस एंट्री को अब बड़े इस बयान से हुकूमत के सफ़ों में भी अब एक घबराहट पाई जाती है, क्योंकि कासिम, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कासिम और सलमान वाकई पाकिस्तान आ रहे हैं? क्योंकि पहले नून लीग जो थी वो कहती थी कि कासिम और सलमान जो इमरान खान के बच्चे हैं वो तो बाहर बैठे हैं, यहाँ पर वो लोगों के बच्चों को सड़कों पर निकालते हैं, उनको जेलों में जाना पड़ता है। अब जब उनके बेटों ने फाइनली ये ऐलान किया है, अपनी जो फुप्पो हैं यानी कि अलीमा खान, उनके ज़रिए ये बात सामने आई है कि उनके बेटे जो हैं वो अब सियासत में एंट्री करने लगे हैं, तो अब जो नून लीग है उसके मौक़िफ़ में भी तब्दीली आ रही है। और जो मिनिस्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जी अगर वो इंतशार करेंगे तो उनको गिरफ्त में लिया जाएगा। और एक मिनिस्टर तो ये भी कह रहे हैं कि उनको अगर उनका यही तर्ज अमल है तो उनको में भी वीज़ा भी जारी ना किया जाए। खैर ये तो आने वाला वक्त बताता है कि वो आते हैं पाकिस्तान या नहीं आते हैं, लेकिन इमरान खान की अहलिया हों बुशरा बीबी जेल में जाने से पहले वो मुतहरक नज़र आती थी। हमने देखा पिछले साल नवंबर 2024 के अंदर जब डी चौक पर एक वो फाइनल कॉल का मार्च लेकर आई, तो एक बड़े मुतहरक तरीके से उन्होंने कहा कि हम डी चौक पहुँचेंगे और इमरान खान की रिहाई तक वहाँ पर रुकेंगे, लेकिन फिर सारे सर्कमस्टांसेस चेंज हुए और फिर उनको वहाँ से जाना पड़ा। और उसके बाद अब जो अलीमा खान है वो मुसलसल, उनकी जो तीनों बहनें हैं उज़्मा खान और बाकी तीनों बहनें जो हैं वो आपको जेल के बाहर नज़र आती हैं और मीडिया टॉक्स के ज़रिए इमरान खान के पैगामात जो है वो पहुँचाती हैं। लेकिन इस हवाले से जो पार्टी है वो अपना मौक़िफ़ देती है कि उनकी सियासत में एंट्री नहीं है, वो सियासी मामलात की डिसीजन मेकिंग में मुदाखलत नहीं करती हैं, क्योंकि सिर्फ फैमिली वालों को मिलने की इजाज़त है अडयाला जेल के अंदर। तो जो पैगामात हैं इमरान खान वो अलीमा खान के ज़रिए जेल से बाहर कारकुनों और उनकी पार्टी लीडरान तक पहुँचाते हैं। खैर ये मामला तो है, लेकिन इसमें उनके बेटों, बहनों और बीवी की सियासत करने की ये जो है, इससे नून लीग भी इस पर अब बात करती है कि ये शायद मारूसी सियासत के खिलाफ बात करते थे और अब खुद ही मारूसी सियासत की तरफ आ रहे हैं। लेकिन 5 अगस्त के बाद क्या तहरीक-ए-इंसाफ मुतहर्रिक हो पाएगी या नहीं, ये तो अब 5 अगस्त के बाद ही पता चलेगा। और पार्टी का जो इख्तलाफात हैं, अगर उसमें मज़ीद ज़्यादा कशीदगी आती है तो फिर पार्टी किस तरह से डील करेगी सारे मामलात को, क्योंकि पार्टी के अंदर भी बहुत सारे इख्तलाफात हैं। जो आलिया हमज़ा हैं उनके और अली अमीन गंडापुर के हवाले से को जो एक क्लैश आ रहा है, फिर अंदर भी मौजूद सियासी क़यादत भी शायद इस तरह से मुतहर्रिक नहीं है जिस तरह से उनको होना चाहिए। बहरहाल जी, अब एक और ख़बर है अगली, जो कि है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से, कि उनको सदर ममलिकत पाकिस्तान बनाने की जो ख़बरें हैं उनकी तरदीद सामने आई है। पहले ये ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि शायद आसिफ अली ज़रदारी जो मौजूदा सदर हैं उनको हटाने की जो ख़बरें हैं वो ज़ेर गर्दिश थी। खैर ये ख़बरें तो बहुत पहले से गर्दिश थी। ये दिसंबर 2024 में फेडरल मिनिस्टर ही हैं, उनके ही जो नेशनल टेलीविज़न है उसके ऊपर ये ख़बरें सबसे पहले चली कि उनको हटाने की बातें की जा रही थी, और फिर कुछ नून लीग के करीब समझे जाने वाले यूट्यूबर्स ने इस बात को तूल दी और फिर ये मामला जो है वो आगे बढ़ा। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला दिया है, जिसमें नून लीग एक मजबूत पार्लियामेंट के अंदर होती दिखाई दी है, तो अब ये खबरें गर्दिश कर रही थी तो शायद कि आसिफ अली ज़रदारी को बतौर सदर हटा दिया जाए और फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सदर लगा दिया जाए। लेकिन इन तमाम खबरों की तरदीद की है जनाब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने। उन्होंने क्या कहा है कि वी आर फुली अवेयर ऑफ हु इज़ बिहाइंड द malicious campaign targeting President Asif Ali Zardari, Prime Minister Shehbaz Sharif, and the
Field Marshal, Chief of Staff, I have categorically stated that there has been no discussion nor does any such idea exist about the President being asked to resign or the cause Chief of Army Staff aspiring to assume the presidency. تو وہ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ہوسٹائل فارن ایجنسیز کے ساتھ ان کی جو کولیبوریشن ہے، جو اس مہم کے پیچھے ہیں، وہ ٹارگٹ کس کو کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے اس پر جو حامد میر ہے انہوں نے ایک خبر دی ہے کہ جو یہ ہوسٹائل فارن ایجنسیز کا پیچھے ہونا ان تمام تر مہم کے، کہ یہ جو ٹرائیو ہے، یعنی کہ آصف علی زرداری، شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا، اس کو کسی طرح سے ویک کیا جائے، کیونکہ یہ جو ٹرائیو ہے یہ بڑا ہی زیادہ خطرناک ہے. کس کے لیے خطرناک ہے جی؟ یہ خطرناک ہے جی انٹیلیجنس ایجنسیز کے. کون سی؟ اب را ایک کہا جاتا ہے لیکن را نہیں، یہ جو اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی، اس کی کوشش ہے کئی سالوں سے ہی، یہ جو آصف علی زرداری، کیونکہ آصف علی زرداری کے بارے میں حامد میر کی خبر کے مطابق جب ان کا پچھلا ٹینیور تھا 2008 سے 2013 تک، جب وہ صدر مملکت تھے، تو ان کے دور میں سعودیہ عرب اور ایران کو آپس میں ملانے کے لیے انہوں نے چین کے ساتھ مل کر کے ان کو منایا اور ایک صلح کروائی سعودی عرب اور ایران کی. اور اس کے بعد بھی پھر شام کے اوپر جب انہی کے دور میں حملے کرنے کی ایک سازش رچی جا رہی تھی، جس میں کہا جا رہا تھا کہ اگر کچھ اسلامی ممالک یعنی کہ پاکستان بھی شامل ہو جائے تو شام پر حملہ کیا جائے. لیکن آصف علی زرداری کی کوششوں کی وجہ سے یہ دونوں معاملات نہیں ہو پائے، اور اس حوالے سے جو اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی ہے موساد، وہ کافی زیادہ ان کے پیچھے ہے، اور وہ نہیں چاہتی ہے کہ یہ اسٹرانگ الائے بن کر ابھرے، اور ان کو ویک کرنا چاہتی ہے، اور ان کا سب سے جو ویک ٹارگٹ ہے وہ آصف علی زرداری ہیں. تو یہ خبریں پھیلا کر ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے، لیکن جو محسن نقوی ہیں وزیر داخلہ، انہوں نے واضح کیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے.